नाम क्या आपका? अब्दुर्रबानी। तो मजदूरी सही जा रही है, काम सही जा रहा है? मजदूरी अल्लाह का शुक्र है सही जा रहा है। फिर ये है कि मैं कुछ ऐसे मामला थे कि मैं ड्रग्स यूज़ करता था। नशा शुरू कर दिया? नशा शुरू कर दिया। कब? ये तकरीबन 16 में मेरी शादी होती है। 2016 में? जी हाँ, वो 16 में मैं नशे में मुब्तला हो जाता हूँ। उसके बाद क्या नाम लेता, बेगम मेरी मुझे छोड़ देती, खुला के पेपर भेज देती मुझे। ये किस कब हुआ ये? ये 21 में हुआ है, 21 के आखिरी महीने में। वो खुलानामा भेज देती है, उसमें मुझे नहीं बुलाया जाता कि अदालत का काम है ना कि वो मुझे बुलाए, मुझसे पूछे क्या मामला, लेकिन वो ऐसा कोई सिलसिला नहीं होता। अच्छा, वो पेपर मुझे आते हैं जून में, रमज़ान के महीने में। तो उसके बाद वो मेरा जो है ना उधर आना जाना बंद। दूसरे नंबर पे ये है कि जब मेरे बेटे से मुझे नहीं मिलने देते। 7 साल का मेरा बेटा है, नाम है उसका। उसके मामू जो हैं वो उस पर प्रेशर डालते हैं कि ये क्या नाम लेता, तुमने अपने बाप से नहीं मिलना, तेरा बाप नशा करता है। ठीक है, बेटा मुझे रास्ते में मिलता है, मैं अपने बेटे को कहता हूँ कि क्या मसला है। वो खुश होने की बजाय नर्वस हो जाता है। मैं उससे पूछता हूँ क्या बात है। वो कहता है कि मुझे मना किया गया कि आपने अपने बाप से ना चीज़ लेनी है, ना पैसे लेने हैं, ना मिलना है। तो वहाँ पे मैं गमज़दा हो जाता हूँ, घर जाता हूँ, वज़ू करता हूँ, सजदे में हो जाता हूँ, रब से माफ़ी मांगता हूँ। उसको मैं अपनी बेगम को फ़ोन करता हूँ, लेकिन वो मेरे नंबर ब्लॉक कर देती है, उससे बात ही नहीं करना चाहती। अब मैं ये चाहता हूँ कि वो मुझे मेरे बेटे से मिलने दें। जब वो मेरा बेटा मेरे पास रहता है, मैं उसको हफ्ते में 2 से 3 मरतबा माँ के पास छोड़ के आता हूँ, ताकि मेरे बेटे के दिल में ये ख्याल ना है कि मेरा बाप जालिम सख्त है, वो माँ से नहीं मिलने दे। अब बेटा इनके पास आता है तो ये बेटे को शक व शुबा, गलत ख्यालात उसके ज़हन में डालते कि तूने अपने बाप से नहीं मिलना। उसका मामू उस पर जुल्म करता है, मारता है, डराता है उसको। अब आप बताओ मैं ऐसे में क्या करूं, कौन सा रास्ता इख्तियार करूं? मेरी इतनी पसली नहीं है, दिहाड़ीदार आदमी हूं, फर्नीचर पॉलिश का मैं काम करता हूं, कारीगर। लेकिन सिर्फ ये ड्रग्स छोड़ने के लिए मैंने ये इलाका लाहौर होटल का चॉइस किया। मेरा एक दोस्त है हाफिज़ इमरान, जिसने इस काम में मेरी भरपूर मदद की है, भरपूर। उसने मेरा पूरा ख्याल रखा है। आज अगर मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ तो अपने दोस्त इमरान की वजह से। वो हाफ़िज़ कुरान है। ड्रग कैसे छोड़ी आपने? ये मैं अपने दोस्त के पास आया हूँ, उसने ये सारा सिलसिला। जब आप आए तो तब ड्रग्स लेते थे? तब मैं लेता। क्या नशा करते थे आप? ये हीरोइन का, पोटर का। ओके, तो कैसे छुड़ा उसने, छुड़वाया? उसने ये है कि क्या नाम लेता ना, मेरी हौसला अफजाई की। मेरी हौसला अफजाई करने के बाद उसने बोला कि तू हिम्मत कर। उसने कुछ मेडिसिन मुझे ला के दी हैं, वो तकरीबन ईद से पहले का मैं उसके पास हूँ, तो अब तक मैं उसी के पास हूँ। वो यही कह रहा है कि अभी मैंने तुझे जाने नहीं देना, क्योंकि इस चीज़ के असरात जो है ना 1 साल तक रहते हैं। अब तो आप बड़े नॉर्मल और सेहतमंद हैं, बड़ा आपकी सेहत भी माशाल्लाह। बिल्कुल, ये सब मेरे दोस्त का कमाल। जितने लोग लाहौर में, जी हाँ, मैं तो आज पूछने आया था कि आपका रोज़ गुजर बसर कैसे हो रहा है, लेकिन आपने बड़ा अहम टॉपिक शुरू कर दिया। लाहौर में जितने लोग हैं, जी हाँ, और उनके लिए तो आप मिसाल के तौर पर पेश किए जा सकते हैं कि आपने खुद से स्ट्रगल करके ये सारा काम किया। बहुत तकलीफ़ उठाई मैंने, बहुत तकलीफ़। सजदे में किया हूँ, नमाज़ें पढ़ी, नफल पढ़े, दुआ मांगी मालिक से। यहाँ तक कि मैंने अपनी बेगम के लिए भी दुआ मांगी कि अल्लाह पाक उसको नेकी की हिदायत। ये 2-3 दिन पहले मैंने उसको देखा, वो यहाँ पे ड्यूटी करती, लेकिन उसकी हालत देख के मुझे बहुत तरस आया। एक मरतबा मैंने सोचा कि मैं इसको बाइक, मेरे पास बाइक थी, मैं अपनी वालदा के लिए कॉलर का ना पूछने जाता हूँ। मेरी वालदा को सीज़न में फॉलिज का अटैक होता है, लेकिन वो ये है कि अल्लाह पाक रहम कर देता है तो वो बचत हो जाती है। उनके अंदर जिगर का सिलसिला जो है ना वो ख़राब है, पेट में पानी है उनके। बहुत मेहनत करने के बाद क्या नाम था वालदा की तबीयत ठीक होती है, लेकिन अब फिर गर्मी की वजह से ना वो क्या नाम लेता वालदा की तबीयत फिर ख़राब होती है।
और वो जब ख़राब होती है तो वो डॉक्टर उनको कॉलर का बोलते हैं और कुछ टेस्ट वगैरह बोलते हैं, कुछ एक्सरे का बोलते हैं। और वो कॉलर का पूछने के लिए मैं जाता हूँ तो रास्ते में वो मुझे नज़र आ जाता है, लेकिन उसका वही वो अपनी अनाम है, अपनी ज़िद में गुजर जाती है। नहीं, मुमकिन है ना सर जी कि आपने जब नशे की पीक पे थे जी हाँ तो अल्लाह जाने क्या क्या जुल्म उठाए हैं। जी, लेकिन मैंने उस पर जुल्म नहीं किया। ये वो लोग भी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से और उनके पूरे फिर खानदान। इतनी सेपरेशन की वजह क्या बनी? मैं आपको बता दूं, ना तो मैंने उस पर कभी हाथ उठाया, ना कभी उसके साथ बदतमीजी की, यहाँ तक कि उसके पीछे लग के मैंने अपने घर वालों से मुंह मोड़ लिया कि ये खुश रहे। सिर्फ उसने ये कदम मेरे से बागी क्यों हुई कि जब अल्लाह पाक मुझे बेटी देने वाला था, 7 माह में थी ना, जिसको बोलते हैं सतमाई, वो बेटी पैदा होती है, फोत हो जाती है। मेरे पास पैसे नहीं होते, मैं अपने घर पे जाता हूँ, लेकिन मेरे घर के भी हालात ऐसे नहीं होते। फिर मैं अपने रिश्तेदार के घर जाता हूँ, अपनी भाभी से बोलता हूँ, उसके आगे मैं गिड़गिड़ाता हूँ, रोता हूँ। उससे बेचारी से देखा नहीं जाता, लेकिन वो यही कहती है कि मेरे पास अभी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आपको पैसे क्यों चाहिए थे उस वक्त? क्योंकि उस वक्त वो अपना बेटी का सिलसिला था ना, ऑपरेशन का सिलसिला था, डिलीवरी का सिलसिला था। आप कहते हैं कि आपके पास पैसे होते तो बच्ची की जान ना जाती। जी हाँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो उसको मैं ये बोल के गया था कि मैं पैसे लेके आता हूँ बेगम को। होए बोल के आया हूँ। आप बोल के गए लेकिन जी हाँ। लेके जा ना वो सके। सिलसिला नहीं मेरा बन सका। आपने ट्राई की मैंने लेकिन आप पैसों की खातिर पता नहीं किस किस का दस्तक दी, किस किस के दरवाजे पे दस्तक, लेकिन मेरा काम जब आप वापस आए तो बेटी नहीं रही। बेटी नहीं रही। रात को 11 बजे मेरी बेगम को उसके माँ बाप हॉस्पिटल लेके जाते हैं। रात को 11 बजे मेरे ससुर आते हैं, मैं लेटा होता हूँ छत पे, वो मुझे ऐसे थपथपी दे के उठाते हैं कि चल बेटे उठ, तेरी बेटी फोत हो गई। जब हॉस्पिटल में जाते हैं तब भी वही इनकी हरकत, वही अना, वही ज़िद्दें, वही गुरूरपन। नहीं तो इसमें देखें, आपके एंड पे आप बेटी ना बचा सके जी हाँ। तो इतना तो उनका हक नहीं बनता। आप ना अपनी बेटी को संभालने के लिए कुछ कर सके, ना उसको इलाज मुआवजा टाइम पे या कोई प्रॉपर डिलीवरी का बंदोबस्त ना कर सके, तो ये तो वो हक पे नहीं है। क्या समझते हैं आप? लेकिन वो अगर तो हो ना कि वो क्या नाम लेता, प्राइवेट इलाज हो रहा हो या प्राइवेट ऑपरेशन हो रहा हो, फिर तो समझ में आती ना। एक सरकारी मुंशी हॉस्पिटल में वहाँ पे क्या पैसे लगते हैं वहाँ पे, आप मुझे बताएं। नहीं, वो तो फ्री है। फ्री है ना, हर काम वहाँ पे फ्री हो रहा है, तो फिर किस चीज़ की नाराज़गी, किस बात की जिद है? आप कह रहे हैं फिर आपका कसूर क्या है? जी हाँ। नहीं, मुमकिन है आपकी बेगम साहबा समझती हों कि सरकारी की बजाय प्राइवेट ले जाएं तो बच्ची बच जाए, उनके जहन में शायद ये हो, और सरकारी हॉस्पिटल्स में उनका एतमाद ही ना हो। ये भी तो मुमकिन है ना, क्योंकि आप तो पैसे लेने तय करके गए थे प्राइवेट हॉस्पिटल के। जी हाँ। यही तय किया था ना। जी हाँ। तो इसका मतलब है कि भाभी हमारी का प्राइवेट हॉस्पिटल का नहीं, क्योंकि उन्होंने कार्ड बनवाया होता है मुंशी हॉस्पिटल, उधर ही चेक होना था, उधर ही डिलीवरी भी उधर होनी थी जहाँ जी हाँ। कार्ड बनवाया। जी हाँ। मैं वैसे ही कि बाद में जो ज़रूरत है, अब क्या हो सकता है आप बताइए? अब मैं चाहता हूँ कि वो, मैं ठीक हो गया हूँ, जिस चीज़ की उसने जिद की थी वो मैंने छोड़ दी है। मैं चाहता हूँ कि वो घर आए, अपने घर को तबाह ना करे। नहीं तो अगर खुला में उन्हें फैसला मिल गया हुआ है और डिग्री जारी हो गई है तो उनके पास वो डिग्री होगी तो औरत तो खुला कर सकती है ना, तो फिर वो क्या किस तरह वापस आएँ? तो वो फिर ये है कि मेरा बेटा जो है ना, बेटा, अगर वो डिग्री करवा चुके हैं तो फिर आपको बेटा मिलवा दिया करें, फिर तो यही है ना। जी हाँ, मुझे मेरे बेटे से मिलवा दिया गया। और जो मेरे बेटे पे जुल्म करते हैं उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं कि खबरदार तू अपने बाप से मिलाते टांगे तोड़ देंगे। आपकी तरफ से कोई कुछ मेंबर गया उनसे बात करने, मुज़ाकरात करने, ये डिस्कस करने? ये बेटी होने से पहले ना गए थे मेरे घर वाले, मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने बोला कि हमारी बेटी नहीं मानती। ये उनके वालिद साहब कह रहे हैं हमारी बेटी नहीं मानती। आप कितना कमा लेते हैं? कोई आपने जॉब शुरू किया, स्टार्ट थोड़ा मैंने बहुत? स्टार्ट कुछ भी नहीं किया अभी। जो है ना, बस वो एक मैकेनिक है मेरा दोस्त हाफिज इमरान, उसके पास मैं होता हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे कहता है अभी तू अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जा,
फिर जो दिल करे मेहनत कर। नहीं, वैसे मैं आपसे जब गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मुझे लगा कि आप बहुत मजबूत हो चुके हैं। हो चुका हूँ, ये सब उसकी मेहरबानी मेरे आपके दोस्त। लहजे में भी यकीन वापस आया है। जी हाँ। आंखों में भी ठहराव, सारा बॉडी लैंग्वेज, बिल्कुल ऐसे। जिसे आप बदन बोली कहते हैं। जी हाँ। तो अब मैं इसी चीज़ का हल ढूंढ रहा हूँ कि मैं अपने बेटे से, अगर वो नहीं रखना चाहते, उनकी अपनी बेटी की शादी करना चाहते कर दें, लेकिन मेरा आपका राइट है कि आपको मेरा बेटे से मिलवाएं। जी हाँ। और ये हक आपसे कोई छीन नहीं सकता। जी हाँ, ऐसा ही है ना? ऐसे ही। मेरे घर वालों ने मुझे ये बोला था कि आपने उधर नहीं जाना, हो सकता है कि वो आप पे कोई एक्शन ले लें, कोई उल्टी सीधी लड़ाई ना हो जाए। हाँ जी, वो इस वजह से ना मेरे घर वाले ठीक कहा उन्होंने। वो मैंने उनकी बात मानी, लेकिन उसी गली में मेरे ताए का घर है और मैं अपने कज़न से, अपने ताए के बेटों से मिलने जाता हूँ। इसी बहाने मैं चलो अपने बेटे का दीदार कर लेता हूँ। सिर्फ 2 मरतबा मेरी बेटे से मुलाकात हुई और जब लास्ट टाइम हुआ तो मेरा बेटा इतना सहमा हुआ था, इतना डरा हुआ था कि जब उससे पहले मुझसे मिलता था वो खुश होकर मिलता, भागा भागा मेरे पास आता था। वो मेरे ख्याल मार पड़ी होगी ना। वो कहते हैं कि अपने पास से चीज़ नहीं लेनी, पैसे नहीं लेने। मैंने 1 मरतबा इससे पहले, यानी कि 2 मरतबा लास्ट में, ये बड़ी इससे पहले की बात है, बड़ी इससे पहले मैंने उसको चीज़ लेके देता हूँ 100 रुपीज़ की, कि जो दिल करता है खा ले, जो दिल करता है, क्योंकि मुलाकात उससे मेरे बेटे से काफ़ी देर से बात होती है। आपने चूँकि मुआशरे के लिए एक बड़ा अच्छा काम किया जी हाँ। कि आप अपनी विल पावर के ज़रिए जी हाँ। और अपने दोस्त हाफिज़ साहब के ज़रिए मैं मिलवाता हूँ वापस आए हैं। मैं आपको मिलवाता हूँ उनसे भी। आप चूँकि वापस आए हैं तो ये हम कोशिश करेंगे कि आपके बेटे से आपकी मुलाकात हम करवा सकें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं क्या हाल है आपके? आप? ठीक ठाक? ठीक हैं, खैर से? खैरियत है? मिजाज ठीक है? सब ठीक ठाक है। आपका प्रोग्राम देखते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक आपकी बड़ी मेहनत होती है। रात में मिसिस से कह रहा था सर, मेहरबानी आपकी। जज़ाकल्लाह। ये ऐसे हमारे भाई हैं ये कि आपका जो अपना शो है सर, आपके आज लाहौर न्यूज़ अपना है। मैं रात आपका शो देख रहा था तो मैं उसमें ये मिसिस को ये बात कर रहा था कि ये वाकई अवाम की हकीकी गुफ्तगू दिखाते हैं, जिसमें ना कोई ऐसा कोई वो फनकारी नहीं चल रही, कोई बनावटी कुछ नहीं हो रहा। बाकी मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप रियलिटी दिखाते हैं, जो हकीकत में हमारे माशरे में हो रहा है आप वो दिखाते ये क्रेडिट हमारे चैनल का है, लाहौर न्यूज़ का। इसमें आपका कोई शुक्रिया। कहाँ हैं भाई हाफिज़ साहब, कहाँ हैं? इमरान साहब इधर। अच्छा, नहीं वो आने नहीं चाह रहे, अच्छी बात, चलें, उनकी मर्जी है। फिर आप कोशिश करते हैं कि आपकी मुलाकात करवा दें, यही कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, जो हमसे बन पाया हम कोशिश करते हैं। मुझे सिर्फ यही है, मेरा मसला ये है कि मुझे मेरे बेटे से मिलने दें, ठीक, और कुछ नहीं। वो आना चाहते हैं ठीक है, नहीं आना चाहते हाँ उनकी मर्जी है। वो उनकी मर्जी है। वो अपनी बेटी की शादी कहीं और करना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन मुझे मेरे बेटे से मिलने से ना रोकें, ना उस पर जुल्म करें, ना उस पर जेल में ये बातें बिठाएं। ठीक हो गया। क्योंकि जब मेरा बेटा लास्ट टाइम मुझे मिलता है, मैंने उससे पूछा है कि क्या बात है, कहते ये मुझे नशे पे रोका। लगाया किसने था? ये वो तो बस इंसान खुद ही लगता है, ये बात आपको। नहीं, फिर भी महफिल का तो असल। हाँ, वो मेरा एक दोस्त अल्लाह को प्यारा हो गया हुआ, लेकिन उसके भी अब 3 बच्चे पीछे छोड़ के गया है, लेकिन वो क्या फ़ायदा, कुछ भी नहीं। यहाँ पे मैंने हालात देखे हैं, लोअर होटल पुल के नीचे बहुत बुरे हालात हैं वहाँ पे लोगों के, और दुआ यही करता हूँ कि या अल्लाह पाक हमारे कौम के जितने नौजवान जिस नशे में मुब्तला हैं, इन सब को नेकी की हदायत दें। हमारे मुल्क को हमारी बहुत ज़रूरत है। अल्लाह पाक इनको नेकी की हदायत दे। वो लड़के तो लड़के, लड़कियों को देख के मेरे पैरों से ज़मीन निकल जाती है। बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं अब आपका वापसी का कोई इम्कान नहीं है? कोई इम्कान नहीं है, इंशाल्लाह। आप बहुत चुप भुगत चुके हैं। जी हाँ। और 16 से लेकर 22 तक आपने जी काफ़ी साल भुगता है जी हाँ, है ना? ऐसे ही। चलें, आपने बड़ा मजबूती वाला काम किया जी, और माशरे के बहुत सारे लोगों को आपसे सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए उनको, बिल्कुल सीखना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत। थैंक यू सो मच।